नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के बाद यानी कि अश्विन अमावस्या के बाद ही होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होता है। यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। एक नवरात्रि चैत्र माह में आती है, उसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। इन दो नवरात्रि के अलावा दो गुप्त नवरात्रि भी आती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से भक्त पूजा आराधना करते हैं। दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन, नवमी को हवन और दशमी के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दुर्गा अष्टमी और महानवमी तिथि कब है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या होगी, जिस विधि से आप अपने घर में माता दुर्गा को पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कामों को करते हैं तो माता दुर्गा आपसे रुष्ट हो जाती हैं और साथ ही आपको पूजा पाठ और व्रत का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगा और यह तिथि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगा। 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि को कलश स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। कलश स्थापना के लिए सुबह में शुभ मुहूर्त 6:15 से लेकर के सुबह 7:22 तक का है। सुबह में घट स्थापना के लिए आपको पूरे 1 घंटे 6 मिनट का समय प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दोपहर में भी कलश स्थापना का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में है। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है कलश स्थापना के लिए। दिन में आप 11:46 से लेकर के दोपहर 12:33 के बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी अश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। उसी दिन आपको कन्या पूजन करना है। साथ ही साथ इस साल महानवमी भी 11 अक्टूबर को ही है, इसलिए आपको नवमी तिथि भी 11 अक्टूबर को ही मनानी है। महानवमी का हवन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। उस दिन आपको घट स्थापना करनी है और शैलपुत्री माता की पूजा आराधना करनी है। नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार ब्रह्मचारिणी पूजा शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। 5 अक्टूबर शनिवार चंद्रघंटा पूजा शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। 6 अक्टूबर रविवार विनायक चतुर्थी शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। 7 अक्टूबर सोमवार कुष्मांडा पूजा शारदीय नवरात्रि का 6ठा दिन है। 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को स्कंद माता की पूजा करनी है आपको। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। 9 अक्टूबर दिन बुधवार कात्यायनी माता की पूजा करनी है। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार। इस दिन दुर्गा अष्टमी भी है और महागौरी का दिन भी है। शारदीय नवरात्रि का 10वां दिन है 12 अक्टूबर। इस दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि नवरात्रि में सरल व संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। आप घर पर माता रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद उसमें गंगा जल का छिड़काव करें। फिर घर के ही किसी पवित्र स्थान पर या फिर आप पूजा घर में भी अपने स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर ज्वारे बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन करके वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का जल से भरा कलश स्थापित करें, जिसमें पंच पल्लव के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें और फिर इसे कलश में स्थापित करें। कलश स्थापना के बाद गणेश जी का पूजन पूरे विधि विधान से करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की, यदि आपके पास कोई प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा या फिर कोई यदि फोटो तस्वीर है, उसे विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन लगाएं।
पाद अर्थ आचमन स्नान वस्त्र गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन पुष्पांजलि नमस्कार प्रार्थना आदि से माता दुर्गा की पूजा आराधना करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा माता की स्तुति करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके सबको प्रसाद वितरित करें। दोस्तों, प्रतिपदा के दिन घर में ज्वार बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन आपको कर देना चाहिए। अष्टमी तथा महानवमी तिथियां मानी जाती हैं। इस दिन आपको कन्या पूजन भी कर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप चाहें तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं या फिर आप यदि चाहें तो नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इन्हीं दोनों दिनों में कन्या पूजन करके यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा दें, फिर अपने व्रत का पारायण करें और नवमी के दिन हवन करें। इस प्रकार से आपका नवरात्रि का व्रत संपूर्ण व सफल माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन दिनों व्रत रखने वाले व्यक्ति को यदि संभव हो सके, यदि आपको कोई परेशानी ना हो, तो आपको ज़मीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 9 दिनों तक करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को फलाहार ही करना चाहिए। यदि आप फलाहार नहीं कर सकते हैं तो फिर आप व्रत वाला नमक खाकर भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन आप अनाज खाकर व्रत नहीं कर सकते हैं। नारियल, नींबू, अनार, केला और मौसमी फल का आपको भोग लगाना चाहिए। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रखेगा। इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातः काल में करना शुभ माना जाता है। अतः इन्हें आपको प्रातः काल ही पूरा करना चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद आपके घर में सूतक पातक लग जाए तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन यदि पहले से सूतक पातक हो तो आप पूजा आदि ना करें, माता की घट स्थापना ना करें। इन 9 दिनों में आप कोशिश करें कि आपके द्वारा किसी बच्चे का या फिर कन्याओं का अपमान ना हो। घर के व्यक्तियों के ऊपर गुस्सा ना करें और ना ही शराब, मांस, मदिरा का सेवन आदि किसी को करने दें। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष नियम जिन्हें यदि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में पालन करते हैं तो आपको माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपका व्रत संपूर्ण व सफल माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।